हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की क्लास में। आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस राज्य में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन किया था। ठीक है, किस राज्य में किया था? ये केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसमें बात ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें किस चीज़ की बात की गई? इसमें बात की गई जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उन्हें कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे फूड चेन को ठीक किया जाए, इन सब मुद्दों पर इसमें बात की गई। रोजगार की बात की गई कि स्वयं सहायता समूह कैसे रोजगार बढ़ाया जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों पर बात हुई। अच्छा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? कोई बता सकता है? तो ये मंत्री का नाम है क्या? गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। ये कहाँ से सांसद हैं? तो ये बेगूसराय से सांसद। ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है जेंडर संवाद करता है। जेंडर संवाद करता है और क्या करता है? भूमि संवाद को आयोजित करता है। भूमि संवाद करता है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी एक युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया था। युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया था। ये हुनरबाज नाम का एक पुरस्कार देता है कि ये दिव्यांग को देता है। किसको देता है? ये पुरस्कार दिव्यांग को देता है। दिव्यांग को देता है। क्या नाम है? हुनरबाज। HUNARBAZZ। ये हुनरबाज नाम का ये पुरस्कार दिव्यांग लोगों को देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसी मंत्रालय के अधीन आती है। इसने भी हाल ही में एक अभियान शुरू किया था। उस अभियान का नाम क्या है? कोई बता सकता है? अभियान का नाम है आज़ादी से अंत्योदय। ये एक अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। इस अभियान में क्या है? इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके गांव को जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक समर्पित साइबर खुफिया इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी सूरजकुंड में जो है चल रहा है एक चिंतन शिविर चल रहा है। इस शिविर में होता क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों के गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री तो उसी में महाराष्ट्र शुरू करा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको शुरुआत की है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। साइबर सुरक्षा जो है उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। इन सब मुद्दों पर इसमें बात हुई। महाराष्ट्र में और क्या हुआ? महाराष्ट्र में अभी भारत की पहली एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को लॉन्च किया गया है। इस बस को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है। ठीक है, डबल डेकर बस है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में भी हाल ही में क्या हुआ था? भारत रंग महोत्सव हुआ था। ठीक है, इसे यहाँ के महाराष्ट्र के उपराज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने इसे लॉन्च किया था। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही में सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल घोषित किया है। इस खेल को खेलते समय अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सरकार कह रही है
कि हम उसे 10 लाख रुपए देंगे। क्या देंगे? 10 लाख रुपए। अगर वो दिव्यांग हो जाता है तो उसे 5 लाख रुपए देगी सरकार। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली एक बस का अनावरण किया गया। इस बस का अनावरण किसने किया था? तो नितिन गडकरी ने ही किया था। अभी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी ये? काउंटर टेररिज्म की विशेष बैठक हुई थी। ये भारत के 2 शहरों में हुई थी, एक तो मुंबई और दूसरा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर निर्मित झूलता पुल गिरने से 140 लोग मारे गए? तो ऐसा गुजरात में। ये मोरबी जिला कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये मच्छू नदी पर हुआ है, घटना हुई है। जो झूलता हुआ पुल था, इसमें 140 लोग मारे गए। ये मच्छू नदी जो है मदला की पहाड़ियों से निकलती। इसकी सहायक नदी जो है उसका नाम है बेटी, जम्बुरी, बेनिया। मोरबी जिला मुख्य रूप से सिरेमिक उद्योग के लिए जाना जाता है। भारत का लगभग 70% जो सिरेमिक है, ये भारत में जो 70% सिरेमिक है, इसी मोरबी जिला से आता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। गुजरात के बनासकांठा जिला में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, की आधारशिला रखी। इसी गुजरात के एक साबरकांठा में क्या हुआ? साबरकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबर डेयरी का उद्घाटन किया गया था। इसमें कुल लागत लगभग 1,000 करोड़ रुपए आई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। ये सारी घटनाएं कहाँ घट रही हैं? गुजरात में। कहाँ घट रही हैं? गुजरात में। गुजरात में एक कलोल है, कलोल का नाम नहीं भूलना चाहिए। कलोल में क्या हुआ? कलोल ने इफ़को के द्वारा क्या लगाया गया? नैनो यूरिया का प्लांट लगाया गया। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात की सरकार जो है एक सेमी कंडक्टर नीति ला रही है। ठीक है। गुजरात में ही एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? ये लोथल में किया गया है। कहाँ किया गया है? लोथल में। लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है। गुजरात के सूरत में क्या हुआ है भैया?
गुजरात के सूरत में हुआ क्या है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति की गठित करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य गुजरात है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है, गोवा मात्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या भी है, अनुच्छेद 44 लागू है। ये इसका उल्लेख किसमें? DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, ये DPSP किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। इससे पहले उत्तराखंड की सरकार भी लाई थी, तो उसके लिए एक समिति गठित की थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थी, कोई बता सकता है? तो उत्तराखंड जब लाई थी तो इस समिति के अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश। हाल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, गलती है, महानिदेशालय ने मोपा में नए हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस दिया है। यह किस राज्य में है? तो मोपा नया हवाई अड्डा कहाँ पर है भैया? कहाँ है? तो ये गोवा में है। कहाँ पर है? तो गोवा में है। ठीक है, गोवा भी खबरों में बहुत रहा। गोवा जो राज्य जो है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, उसमें गोवा छोटे राज्यों में पहले स्थान पे था। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर था। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर था। गोवा की एक महिला है, उसका नाम नहीं भूलना चाहिए। क्या नाम है उनका? शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा क्या होगी? तो शेफाली जुनेजा यहाँ की नहीं है, शायद हरियाणा राज्य की है शेफाली जुनेजा। तो शेफाली जुनेजा क्या हुई है, ये हम बताना चाह रहे हैं। शेफाली जुनेजा जो हैं, इन्हें बनाया क्या गया है? इन्हें बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन की हवाई समिति के अध्यक्ष बनाई गई है। हवाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है उसके अध्यक्ष बनाई गई है, उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं शेफाली जुनेजा। आप सबको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप सभी को बताना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक नया टाइगर रिजर्व बना है। क्या नाम है उसका? उसका नाम महादाई टाइगर रिजर्व, महादाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, बीच विजिल उसका नाम। क्या नाम है? बीच विजिल। अच्छा, ये कदमत बीच जो है, कदमत बीच और मिनी काय बीच, इन्हें भी हाल ही में का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। मिनी काय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। ये ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है ये कौन देता है? तो ये डेनमार्क के एक है संगठन, वो देता है। उस संगठन को क्या कहते हैं? FEE। ये कहाँ का संगठन है? डेनमार्क का है। कहाँ का है? डेनमार्क का है। ठीक है, यही देता है, क्या देता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कभी हाल ही में जयपुर नाम का एक एयरपोर्ट बना है। ये कहाँ है? जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में।
सरकार कह रही है कि कुल हम 220 एयरपोर्ट बनाएंगे, कुल 220 एयरपोर्ट बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। नेक्स्ट, गुजरात में भी एक ही एयरपोर्ट था, उसका नाम था डबोलिन एयरपोर्ट। डबोलिन एयरपोर्ट, डबोलिन एयरपोर्ट था। अब नया एयरपोर्ट बनाने का लाइसेंस दे दिया गया। इससे क्या होगा? इससे आवागमन आसान होगा, आवागमन आसान होगा, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। एक वहाँ पर भी बन रहा है, कहाँ? हैदराबाद में भी एयरपोर्ट बनना, उसका नाम क्या है? आप सभी को बताना है, ठीक है? चेक करके बताना मुझे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में खबरों में रही ब्लू लाइन रेखा लेबनान और किस देश के बीच की एक रेखा है? तो किस देश के बीच रेखा है? लेबनान और किस देश के बीच की रेखा है? तो ये इजराइल के बीच। अभी ब्लू लाइन रेखा हुआ क्या था? जैसे कि ये मान लो कि लेबनान है, ये क्या है? इजराइल है। ये लेबनान है, ये इजराइल है, मान लो इजराइल है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच की रेखा को ही ब्लू लाइन रेखा कहा गया है। क्या कहा गया? ब्लू लाइन रेखा मान लो ये है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस के भंडार थे, गैस और तेल के भंडार थे, तो दोनों देश आपस में लड़ाई करते थे। तो ये दोनों देश के बीच आया अमेरिका, और इन दोनों देशों के बीच अमेरिका ने समझौता करा दिया, और लेबनान के हाथ में कना नाम का एक कना जो था वो लेबनान के पास चला गया, और जो करिस था ये इजराइल के पास आ गया, ठीक है? कना जो था वो लेबनान के पास गया, और जो इजराइल है, इजराइल के पास करिस पहुंच गया क्षेत्र। अब दोनों देश आपस में संतुष्ट हो गए। इस तरीके से जो ये समुद्री ये सीमा रेखा थी, इसका समझौता दोनों देशों के बीच हो गया, और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो अमेरिका ने की थी। और इजराइल के साथ इजराइल से संबंधित कुछ प्रश्न हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, इजराइल से संबंधित प्रश्न ये हो सकता है कि इजराइल 2022 में पुरुष का जो विश्व कप होगा, विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप होगी, ये कहाँ आयोजित हो जाएगी? तो ये इजराइल में ही होगी, ठीक है? कहाँ होगी? इजराइल में ही होगी। 2022 का पुरुषों का विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, तो ये कहाँ होगी भैया? तो ये होगी इजराइल में होगी। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है? इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेट, ठीक है? 30 इजराइल के साथ भारत के संबंध थे, उसके 30 साल पूरे हो गए राजनयिक संबंधों को। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इजराइल का एक फेमस त्यौहार, उसका नाम है रोश होसाना, ठीक है? एक हनुका त्यौहार भी है, यहाँ पर हनुका त्यौहार भी मनाया जाता है। इजराइल I2U2 के सदस्य भी है। इजराइल, इंडिया, अमेरिका और UAE, ये 4 संगठन I2U2 में हैं। शायद ये यूपी पेट 2022 में इसमें क्वेश्चन एक आया था शायद। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अमेरिका ने क्या किया है? SCEP, ठीक है, भारत के साथ साइन किया है। क्यों साइन किया है? क्योंकि ये गुजरात के द्वारिका में क्या करना चाह रहे हैं? एक हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। हाइड्रो, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इसका प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। इसमें सौर ऊर्जा की जो कुल क्षमता होगी 100 मेगावाट होगी। कितनी होगी? 100 मेगावाट। और पवन ऊर्जा की जो क्षमता होगी 200 मेगावाट। हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के तहत 25 किलोग्राम सोना आयात कर लो?
ठीक है। तो ये समझौता किसके साथ, लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, ये समझौता हुआ था किसके साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। CEPS इस समझौता कहा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी। यहाँ पर एक दुबई शहर है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ICC का हेडक्वार्टर है। तो ICC के आपको बताने हैं इस समय चेयरमैन कौन है, महानिदेशक हेड कौन है, तो उनका नाम है ग्रेग बर्कले। ICC के जो इस समय चेयरमैन हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले। किस देश के हैं ये, बता सकता है कोई। तो ग्रेग बर्कले भैया कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि अगली बार विश्व कप कहाँ होगा, T20 विश्व कप। अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था जिसमें इंग्लैंड जीत गया फाइनल, ठीक है। तो इसका अगला जो गेम होगा कहाँ होगा, तो इसका अगला जो गेम होगा 2024 में होगा। कहाँ होगा, तो ये होगा भैया अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा, वेस्ट इंडीज़ में होगा। इस समय चल रहा है क्या भैया, कतर के साथ, कतर देश में क्या चल रहा है, विश्व कप हो रहा है, विश्व कप हो रहा है, फीफा विश्व कप हो रहा है, फुटबॉल का है, ठीक है। तो कतर में हो रहा है ये, ठीक है। तो आपको बताना ये पुरुषों का है, तो आपको बताना महिलाओं का कहाँ होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तब बताओ। तो महिलाओं का जो होगा, फीमेल का जो फुटबॉल विश्व कप होगा कहाँ होगा, तो फुटबॉल विश्व कप जो होगा महिलाओं का ये है 2023 में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। परवल और सोनीपत के बीच एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन रहा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है ये बताना है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 126। ये परवल और सोनीपत के बीच बन रहा है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में गए थे गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है। होता क्या है, ये जो कभी दिल्ली से अगर आपको हरियाणा से सोनीपत जाना है, परवल से सोनीपत, तो दिल्ली से होते हुए रास्ता है, तो दिल्ली में बहुत सारा क्या है, ट्रैफिक। तो इसकी ट्रैफिक में ना फंसना पड़े लोगों को, इसलिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है परवल और सोनीपत के बीच। इरेज कर लेते हैं। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है भैया, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 126 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा की सरकार ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है, सरल। उस पोर्टल का नाम क्या है, सरल पोर्टल। इस सरल पोर्टल पे क्या होगा, अगर आपको कुत्ता पालना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसी हरियाणा में क्या हो रहा है, चिंतन शिविर हो रहा है, चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है चिंतन शिविर, तो इस चिंतन शिविर जो हो रहा है सूरज कुंड में हो रहा है। सूरज कुंड मेला बहुत फेमस है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वहाँ लिखते हैं। हरियाणा में एक योजना चल रही है, उसका नाम है चिराग योजना। क्या नाम है, चिराग योजना। इस योजना में क्या होगा, इस योजना पर समान शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। राहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, राहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में भैया राखी गढ़ी को विकसित किया जा रहा है, राखी गढ़ी को विकसित किया जा रहा है, इसका विकास किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ठीक है। इसी हरियाणा के पानीपत में क्या हुआ भैया, पानीपत में, इसी हरियाणा के पानीपत में एक 2G एथेनॉल रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
इसी हरियाणा में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, ये अस्पताल जो है निजी है हॉस्पिटल। ठीक है, निजी है, भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन रहा है। कहाँ बन रहा है सफारी पार्क? ये बन रहा है गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। हरियाणा के पंचकुला में क्या हुआ था? खेलो इंडिया गेम हुआ था। खेलो इंडिया गेम हुआ था। ठीक है, ये चौथा था। कौन सा था? चौथा संस्करण था। ठीक है, तो पांचवा कहाँ होगा? खेलो इंडिया गेम मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, ये 2G एथेनॉल वाला जो क्वेश्चन था, मैंने अभी बताया था 2G एथेनॉल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को लॉन्च किया था पानीपत में। ठीक है, थोड़ा और बता देते डिटेल से, सोच रहे हैं। तो इस दिन एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस था उस दिन किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है, कोई बता सकता है? तो उस दिवस का नाम है विश्व जैव ईंधन दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में संयुक्त समुद्र अभ्यास का पहला संस्करण भारत और मोजाम्बिक तथा तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। ये कहाँ हुआ था? तो ये तंजानिया में हुआ। कहाँ? तंजानिया में हुआ। इसमें भारत की ओर से कौन सा जहाज गया था? तो उसका नाम है तरकस। भारत का जहाज गया था तरकस। तंजानिया में क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ये बहुत ऊंचा पर्वत है, माउंट किलिमंजारो। ये कहाँ है? तंजानिया में ही। भारत का तरकस गया था और क्या गया था? भारत का चेतक हेलीकॉप्टर पे गया था, चेतक। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं।